अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीचर पाकिस्तान एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे बीसीजी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बीसीजी मैट्रिक्स क्या है और इसके यूज़ क्या है। एक कंपनी जो होती है वो स्पेसिफिकली किसी एक प्रोडक्ट में डील नहीं करती, बस बल्कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट लाइंस होती हैं, यानी वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को डील कर रही होती हैं। ये बीसीजी मैट्रिक्स बेसिकली हमें बताता है कि हमारा जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे कंपनी के पास हैं वो कंपनी के प्रोडक्ट्स कहाँ पे लाई करते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको कम्प्रीहेंसिवली पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखते हैं कि बीसीजी मैट्रिक्स क्या है। तो बीसीजी मैट्रिक्स हम चूँकि एकेडमिकली पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी चाहिए होगी कि भाई किसने ये क्रिएट किया। तो ये ब्रूस डी ने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। और ये 1970 से जो है ना ये कॉरपोरेशंस इससे हेल्प ले रही हैं, और ये कॉरपोरेशन को किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, डिसीजन में, ठीक है। वो डिसीजन जो है वो आपका सक्सेस भी बन सकता है और आपको फेलियर से भी बचा सकता है। अब एनालिसिस इसमें हम किस चीज़ की करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं हर कंपनी के, तो इसमें बिजनेस यूनिट भी हो सकते हैं या प्रोडक्ट लाइन को भी हम इसमें रख सकते हैं, ठीक है। अब जब हमें ये पता चलेगा कि हमारे कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में कहाँ पे लाई कर रहे हैं, बीसीजी मैट्रिक्स में हम इसको पुट करेंगे। बीसीजी मैट्रिक्स जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त एनालिटिकल टूल है। इससे आप जो है वो ब्रांड की मार्केटिंग के बारे में डिसीजन ले सकते हैं, प्रोडक्ट को मैनेज कैसे करना है स्ट्रेटिजिकली। और फिर पोर्टफोलियो एनालिसिस का मतलब ये है कि पोर्टफोलियो में आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट को जब आप स्पेसिफिक कैटेगरी में रखते हैं, कि स्पेसिफिक एक पोर्शन में रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने उस पर डिसीजन लेना होता है। अब ये जो बीसीजी मैट्रिक्स है बेसिकली ये एक विजुअल टूल है, ठीक है। विजुअल टूल का मतलब ये है कि ये जो इसके 4 पोर्शंस हैं ये आपको ना सिर्फ मार्केट ग्रोथ रेट के बारे में बता रहा है, बल्कि आपका मार्केट शेयर कितना है, यानी वो प्रोडक्ट आपके मार्केट शेयर में क्या आपको शो करे। तो ये एक विजुअलाइजेशन टूल है, ये आपको विजुअली आपका प्रोडक्ट उठा के ग्रोथ रेट में और मार्केट शेयर में सेट करता है। तो उससे जो है कंपनीज आसानी से फिर अपने लिए डिसीजन मेकिंग कर सकती हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट अगर लेट सपोज क्वेश्चन मार्क में है या स्टार में है, कैश काउ में है, डॉग में है, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली किस तरह से डिसीजन लेना है। तो अब हम देखते हैं कि ये बेसिकली ये जो नाम मैंने लिए स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ और डॉग, इनके मतलब क्या है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे रिलेटिव मार्केट शेयर है, ठीक है, और इसका एरो इस साइड पे है। इट मीन्स कि जो इस साइड ये साइड जो है हमें हाई मार्केट शेयर जो है वो शो कर रही है, ठीक है। मार्केट ग्रोथ, ये हमें मार्केट की ग्रोथ जो है वो शो कर रही है। यहाँ पे अगर हम स्टार को देखें तो स्टार हमारा वो प्रोडक्ट होगा या वो प्रोडक्ट लाइन होगी या वो स्पेसिफिक प्रोडक्शन यूनिट भी हो सकता है, ठीक है, या बिजनेस यूनिट हो सकता है। अब स्टार की क्वालिटी क्या है, इसके मार्केट शेयर जो है वो सबसे ज़्यादा है और मार्केट ग्रोथ भी ज़्यादा है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि इसमें मार्केट शेयर जो है ना आपके इस प्रोडक्ट का ये कम है, लेकिन इसी मार्केट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। ये देखिए मार्केट ग्रोथ में ये अपर साइड पे है, जबकि मार्केट शेयर में ये लोअर साइड पे है। तो ये हमें ये शो कर रहा है कि शायद ये प्रोडक्ट आपने अभी इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट में अभी फ़िलहाल इसको ज़्यादा लोग जानते नहीं है, इस वजह से आपका ये जो मार्केट शेयर है ये कम शो हो रहा है, जबकि मार्केट इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। ये जो प्रोडक्ट है ये मार्केट में हाई इन डिमांड है, बट फ़िलहाल आपका जो प्रोडक्ट है वो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, सिर्फ ये नहीं कि ये न्यू प्रोडक्ट है, इसके और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब कंपनी ये डिसाइड करेगी कि हमने इस हाई मार्केट ग्रोथ में से अपना मार्केट शेयर कैसे बढ़ाना है। तो हो सकता है कि इस प्रोडक्ट को मार्केटिंग की ज़रूरत हो सकता है इसको एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत हो सकता है इस पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो, पैकेजिंग की ज़रूरत हो, या इस तरह से बहुत सारी जो है वो बातें हो सकती हैं। अब यहाँ पे हम आकर देखते हैं तो मार्केट ग्रोथ में ये लोअर साइड पे है कैश काउ, जबकि मार्केट शेयर की तरफ अगर हम देखें तो मार्केट शेयर में ये अपर साइड पे है, ठीक है। यानी इस प्रोडक्ट का मार्केट शेयर हमारा ज़्यादा है बट इस मार्केट की ग्रोथ कम है। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट मैच्योरिटी लेवल पे है, इसके जो मार्केट है ये मैच्योरिटी लेवल पे है। और कैश काउ का मतलब ये है कि यही वो प्रोडक्ट है जहाँ से हम कैश निकाल सकते हैं, ठीक है, कैश काउ।
हम यहाँ से कैश निकाल के स्टार में, क्वेश्चन मार्क में जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मे बी समटाइम्स हम डॉग में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये डॉग हमें क्या शो कर रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट शेयर में ये लोअर साइड पे है और मार्केट ग्रोथ में भी ये लोअर साइड पे है। इट मीन्स कि इस प्रोडक्ट का ना तो मार्केट में जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड है और ना ही हमारा मार्केट शेयर जो है वो किसी तरह से बढ़ रहा है। तो आइदर तो ये प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज पे है, या फिर ये प्रोडक्ट एब्सोल्यूट हो चुका है, या इस प्रोडक्ट को जो है वो नई पैकेजिंग की ज़रूरत है, नए एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत है। तो इस वजह से ये जो है ये हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये 4 हमारे पास सेक्शंस हैं BCG में, और BCG में ये हमें बता रहा होता है कि भाई हमारे प्रोडक्ट की मार्केट शेयर कितनी है और मार्केट की ओवरऑल ग्रोथ जो है वो कितनी है। अब जैसे हमने कहा कि ये जो है एक विजुअलाइजेशन टूल है, यानी आप अपना प्रोडक्ट उठा के स्टार में, क्वेश्चन मार्क में, कैश काउ में या डॉग में रखेंगे, और किस बेसिस पे रखेंगे, वो बेसिस, वो क्वालिटीज़, वो एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बता दी हैं कि भाई ये एट्रीब्यूट्स जो हैं वो स्टार में होती हैं, क्वेश्चन मार्क में होती हैं, कैश काउ और डॉग में होती हैं। स्टेप नंबर 1, अब हमने BCG मैट्रिक्स की इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने मार्केट ग्रोथ को देखना है कि भाई मार्केट ग्रोथ रेट किस तरह से जा रहा है। क्या हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या उसकी जो मार्केट ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है, क्या वो इन डिमांड है वो चीज़, ठीक है। फिर देखें अब कैटेगरीज ऑफ स्टेप 1, कैश काउ, डॉग, क्वेश्चन मार्क और स्टार, ठीक है। हमने स्टेप 1 में अपने प्रोडक्ट को कैटेगराइज करके इनमें रख देना है कि मार्केट ग्रोथ के लिहाज से जो हमारा प्रोडक्ट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। उसके बाद जो है जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई हाई मार्केट ग्रोथ है और हाई रिलेटिव मार्केट शेयर भी है हमारा, तो उसको हम स्टार कहेंगे, ठीक है। अब स्टार हमें क्या शो कर रहा है कि ओवरऑल मार्केट की ग्रोथ भी बहुत है और साथ में जो हमारा मार्केट शेयर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये हमारे पास स्टार की क्वालिटी आ गई है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क देखते हैं, या इसको हम प्रॉब्लम चाइल्ड या प्रॉब्लम चिल्ड्रन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी क्वालिटी क्या होगी, हाई मार्केट ग्रोथ। मार्केट की तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा है ओवरऑल, बट हमारा जो रिलेटिव मार्केट शेयर है ना वो कम है। अब ये क्यों लो है, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हो सकता है कि ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ हो सकता है कि ये कुछ चेंजेस मांग रहा हो, तो इस वजह से ये जो है ये क्वेश्चन मार्क में लाई कर सकता है। उसके बाद कैश काउ है। अब कैश काउ के एट्रीब्यूट्स क्या हैं कि लो मार्केट ग्रोथ है पर हमारा जो मार्केट में शेयर है वो ज़्यादा है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट अच्छा खासा मेच्योर हो चुका है और यहाँ से हम इजीली जो है प्रॉफिट कमा रहे हैं और यहाँ से हम इजीली कैश निकाल सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट वन प्रोडक्ट है वो हमारे पास होगा डॉग। अब इसमें देखिए लो मार्केट ग्रोथ भी है और लो मार्केट शेयर भी है हमारा, तो हो सकता है कि अगर हम इस प्रोडक्ट को बेटर कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, मार्केट शेयर को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं हो सकता तो यूजुअली जो है कंपनीज फिर इस डॉग को डिस्कार्ड कर लेती है। अब ये तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया कि हमने अपने प्रोडक्ट को किस कैटेगरी में रखना है वो हमने डिस्कस किया। अब स्टेप नंबर 2 में हमने मार्केट शेयर देखना है। अब हम कैसे समझेंगे कि भाई मार्केट शेयर हमारा हाई है या लो है, तो इट इन्वॉल्व्स द इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव मार्केट शेयर, ठीक है। अब मार्केट शेयर में हम ये देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट की ग्रोथ कैसी है, डिमांड ओवरऑल कितनी है, और फिर हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट डिमांड कितनी है। तो इस तरह से हमें अपना मार्केट शेयर जो है ना वो नज़र आएगा। उसके बाद हम मैट्रिक्स को प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉटिंग का मतलब ये है कि हमने देखा कि भाई हाई मार्केट शेयर भी है हमारा और हाई ग्रोथ भी है मार्केट में, तो हम उस प्रोडक्ट को स्टार में रख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर हमारा मार्केट शेयर लो है लेकिन ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी है इंडस्ट्री की, तो हम उसको क्वेश्चन मार्क में रख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो मार्केट ग्रोथ रेट है वो तो कम है पर हमारा मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है, मैच्योरिटी लेवल पे है, तो इसको हम कैश काउ में रखेंगे। और अदरवाइज़ जो लो मार्केट शेयर है और लो ग्रोथ रेट है मार्केट की ओवरऑल, तो उसको हम डॉग में रख के अब हमने प्लॉटिंग कर लिया है। तो फिर हम देखेंगे
कि भाई हमने स्टार्स को किस तरह से मेंटेन करना है, क्वेश्चन मार्क के लिए क्या डिसाइड करना है कि आइदर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें, उसकी शेप को चेंज करें, या क्या हम ऐसा करें उसकी बेटरमेंट के लिए। कैश काउ जो है उसकी चूँकि मेच्योर हो चुका है तो उसको उस लेवल पे मेंटेन रखना कि हम हमेशा जो है इससे प्रॉफिट कमाते रहें, ये हमने किस तरह से एनालिसिस करनी है। और डॉग्स के बारे में हमने ये जो है री एवेल्युएशन करनी है कि भाई इसको रखना है या फिर इस प्रोडक्ट को जो है वो डिस्कार्ड करना है, इस प्रोडक्ट लाइन को जो है वो छोड़ देना है। होपफुली आपको BCG मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।